आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 24 पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं करनाल रोड पर भी किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों की तरफ से भी पथराव हुआ। दिल्ली के नेशनल हाईवे 24 पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। करनाल रोड पर भी किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं लाठीचार्ज भी किसानों पर किया गया। हमारे साथ हरियाणा के पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, पलवल की अगर बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर बनते नजर आ रहे हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च के तहत, क्योंकि हमने देखा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके से टकराव नजर आ रहा है। यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज तक किसानों के ऊपर करना पड़ा। पलवल में क्या स्थिति है? जी जी आशीष जी, मैं बता देना चाहता हूं कि पलवल से आज लगभग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पे किसान यहां से दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। और जो बताया गया, जो मौके पे देखा गया कि जो ट्रैक्टरों के अंदर हजारों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद थे और लगातार सुबह से यहाँ पर किसान आंदोलन के जितने किसान बैठे हुए थे उनकी तैयारी पूरी तरह से जारी थी। और आज ये भी बताया जा रहा है कि किसानों के लिए पूरी तरह से प्रशासन को भी पूरा बंदोबस्त किया गया था। चारों तरफ से बैरिकेड लगाए थे कि तमाम के किसी तरह से बैरिकेड करके ट्रैक्टर को रोका जाए। लेकिन ट्रैक्टरों की ज्यादा संख्या को देखते हुए, हजारों की संख्या में किसानों की संख्या को देखते हुए जो प्रशासन की जो पूरा बंदोबस्त किया था पूरी के पूरा वो रह गया, वो पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई है। और बताया जा रहा है कि पलवल से जो फरीदाबाद के बॉर्डर की तरफ गए थे, रास्ते में जो गतपुरी का सेंटर पॉइंट बॉर्डर आता है वहां भी हजारों की संख्या में पहले से ट्रैक्टर भी तैनात है और वहां किसान भी तैनात है। प्रशासन की काफी तैनाती होने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी आंसू गैस छोड़े गए हैं और काफी संख्या में इतनी भीड़ हो गई है कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पूरी तरह से जाम हो गया है। जी आशीष जी। जी बिल्कुल प्रवीण, और किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन स्थिति इस तरह से कैसे हो गई कि स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, यहां तक कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। क्या किसानों की तरफ से पहले इस तरह की खबरें आई कि उपद्रव किया गया, जानबूझकर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया? जी, कल तक तो कोई परमिशन सरकार की तरफ से ऐसी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इनकी ये तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जरूर ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे थे। और उनको कई बार प्रशासन के और किसानों की बैठक भी हुई है, लेकिन कोई वार्ता इनकी पूरी ना होने के बाद उनकी पूरी जिद थी किसानों की कि ट्रैक्टर रैली का आयोजन दिल्ली की कूच करने के लिए जरूर किया जाएगा, जिसको लेकर परमिशन ना होने के बावजूद भी इन्होंने पूरी तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली। और पूरा शहर आज पूरी तरह से व्यस्त रहा, तमाम सड़कें व्यस्त रही, पूरी तरह से रास्ता जाम रहा। और बताया जा रहा है कि काफी संख्या में ट्रैक्टरों ने अपनी जाकर दिल्ली की तरफ कूच किया। जी बिल्कुल प्रवीण, आखिरी सवाल मेरा, क्या दिल्ली की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर गए हैं किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ, जो कि खबरें हमें मिल रही सूत्रों के अनुसार कि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और दिल्ली के अंदर जो है प्रवेश कर गए हैं जो ट्रैक्टर हैं किसानों के? पल पल से जितनी भी संख्या में यहाँ से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए प्रशासन ने बॉर्डर पर जो फरीदाबाद और पलवल का जो नाका लगता है, गतपुरी लगता है, वहां पूरी तरह से इंतजाम किया हुआ था और भरपूर प्रयास किए हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन प्रयास जो प्रशासन के थे पूरे विफल हो गए हैं। और इतनी तादाद संख्या में थी, जो हजारों की संख्या में किसान थे, प्रशासन उसका कवर नहीं कर पाया।
और तमाम बैरिकेड्स को तोड़ा गया और पार करते हुए ये दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है। और लगातार इनकी संख्या फरीदाबाद के बॉर्डर से भी इनकी डबल और क्षमता बढ़ती चलेगी। वहां भी किसान की संख्या बढ़ गई है, इतनी संख्या बढ़ गई कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से आज पूरी तरह जाम हो गया। जी